जय हिंद साथियों। डिफेंस पेंशनर के वेलफेयर स्कीम पर कसा शिकंजा। जी हाँ साथियों, जिस प्रकार से डिफेंस पेंशनर को अपनी पेंशन लगातार पाने के लिए हर साल अपना आइडेंटिफिकेशन यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता है, अब ठीक उसी प्रकार से जो है कि डिफेंस पेंशनर के डिपेंडेंट्स को ECHS की फैसिलिटी का लाभ लेने के लिए अपना हर साल का लाइफ सर्टिफिकेट प्लस पात्रता प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। इसके अलावा मैं यह भी बताऊंगा कि इसमें कौन से मेंबर्स हैं जिनको अपना लाइफ सर्टिफिकेट ECHS को सबमिट नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। ये लेटर है, देखिए 6 जुलाई 2022 का, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ECHS AG ब्रांच इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी। और ये लेटर भेजा गया है एयरफोर्स, नेवी और सभी कमांड्स को भेजा गया है, ठीक है ना। इसके अलावा जो ऑल रीजनल सेंटर्स में भी इसे भेजा गया है। इसका सब्जेक्ट अगर आप देखेंगे तो एनुअल वैलिडेशन ऑफ ECHS मेंबरशिप ऑफ डिपेंडेंट्स बाय सबमिशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स बाय प्राइमरी बेनिफिशियरी। तो जो प्राइमरी बेनिफिशियरी है यानी कि एक्सेसमैन है, जो पेंशन का लाभ ले रहा है, वो प्राइमरी बेनिफिशियरी होगा। तो उसके द्वारा जो है जो ECHS के मेंबर्स हैं, डिपेंडेंट्स हैं उसके, तो उनका जो है एनुअल वैलिडेशन यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट और एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स जमा करना होगा। तो इसके में मैं मेन पॉइंट्स में आता हूँ। अच्छा, पहले मैं इसका प्रोसीजर बता देता हूँ। एक्शन बाय द प्राइमरी बेनिफिशियरी। 64 kV ECHS कार्ड होल्डर 11 महीने होने के बाद, यानी कि जब कार्ड लेते हैं 11 महीने होने के बाद, या फिर जब उसका रिन्यूअल का टाइम होता है, वेरिफिकेशन का टाइम होता है, तो उनको एक वार्निंग मैसेज आ जाएगा लाइफ सर्टिफिकेट और एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स जमा करने के लिए। अभी ए में देखिए, व्हेन है बेनिफिशियरी विजिट एनी पॉलीक्लिनिक, यानी कि जब बेनिफिशियरी किसी भी पॉलीक्लिनिक में जाएगा अपने आप को ऑथेंटिकेट कराने के लिए, तो उनको जो है एक वार्निंग मैसेज आएगा कि वो डिपेंडेंट्स का लाइफ सर्टिफिकेट और उनका एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जमा कर दें। बी में देखिए, व्हेन प्राइमरी बेनिफिशियरी विल लॉग इन टू, और जब अगर सपोज वहाँ नहीं भी गए और प्राइमरी जो बेनिफिशियरी है लॉगिन करता है ECHS की वेबसाइट पर या पोर्टल पर, उस समय जब जो है रिन्यूअल कर रहे होंगे, तो उनको भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स के साथ में इन चीज़ों को अपलोड करने के लिए मैसेज आएगा। अब देखिए पैरा नंबर 6 में, इट विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, मतलब यह प्राइमरी बेनिफिशियरी की जिम्मेदारी होगी कि वह एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट और एलिजिबिलिटी यानी कि पात्रता के डॉक्यूमेंट्स सबमिट करे अपने डिपेंडेंट्स के, ताकि उनका 64 kV का ECHS कार्ड वैलिड रहे। इसके लिए प्राइमरी बेनिफिशियरी को निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ेंगे। नंबर 1, लाइफ सर्टिफिकेट बाय प्राइमरी बेनिफिशियरी फॉर सेल्फ एंड स्पाउस। जो मैंने आपको बता रहा था साथियों, इस चीज़ को ध्यान से देना। द प्राइमरी बेनिफिशियरी विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट, यानी कि जो पेंशनर है उसको अपना लाइफ सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। फॉर सेल्फ एंड स्पाउस, यानी कि अपना और अपना पति या पत्नी का। साथियों आप समझ गए होंगे, अपने पति और पत्नी या और अपना जो है लाइफ सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। तो जो लाइफ सर्टिफिकेट है बेनिफिशियरी का कहाँ से लिया जाएगा? स्पर्श से। आपको पता है स्पर्श में लाइफ सर्टिफिकेट देते हैं, तो जो कॉम्प्रिहेंसिव पे पैकेज है, पेंशन पैकेज है, तो उसके साथ जो है ECHS को जो है जोड़ने का इनका प्लान है। तो जो लाइफ सर्टिफिकेट आप स्पर्श में दोगे तो वो जो है ECHS के पोर्टल पर भी आपका अपडेट हो जाएगा। जो पेंशनर का पेंशन डाटा स्पर्श पोर्टल पर माइग्रेट नहीं हुआ है, तो उनको लाइफ सर्टिफिकेट देने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि प्राइमरी बेनिफिशियरी या उनकी पत्नी किसी का भी देहांत हो जाता है, तो जो प्रोसीजर है इसका पूरा, उसे पूरा करना पड़ेगा। ये तो है बेनिफिशियरी का अपना सेल्फ का और उनकी पति या पत्नी का। नंबर बी में देखिए, लाइफ सर्टिफिकेट एंड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर डिपेंडेंट, यानी कि जो डिपेंडेंट है उनका द प्राइमरी बेनिफिशियरी विल प्रोवाइड लाइफ सर्टिफिकेट, यानी कि जो प्राइमरी बेनिफिशियरी है उस अपने डिपेंडेंट्स का लाइफ सर्टिफिकेट और एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट क्या है प्रोवाइड कराएंगे। तो जब यह कर रहे होंगे तो उस समय जो है उस पर ऑप्शन आएंगे, पैन कार्ड अवेलेबल और नॉट अवेलेबल। तो पैन कार्ड अवेलेबल होगा तो ओके करना है, नहीं तो नो कर देना। अगर पैन कार्ड जो है उनका अवेलेबल है डिपेंडेंट का, तो उनका जो है डिपेंडेंट का 2 में से एक चीज़ आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। या तो फॉर्म 26S निकालना पड़ेगा, पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर का, या फिर जो है ITR इनकम टैक्स रिटर्न अगर उन्होंने फाइल किया होगा तो उसका एक्नॉलेजमेंट हुआ, या जो उसकी रिटर्न की कॉपी है वो जो है वहाँ पर फाइल करनी पड़ेगी पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर की।
अब साथियों ये किस लिए है, क्योंकि इसमें जो प्रावधान है उसमें ये है कि 9,000 रुपये से ज़्यादा अगर जो है डिपेंडेंट का इनकम है तो वो एलिजिबल नहीं होंगे कार्ड के, उसमें डीए को छोड़ा गया है। अब नंबर 4 में देखिए, अगर जो है डिपेंडेंट का पैन कार्ड नहीं है तो प्राइमरी बेनिफिशियरी जो हैं एक इनकम सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट से और उसको जो है सबमिट करना पड़ेगा। तो प्राइमरी बेनिफिशियरी जो है सेटिस्फाई करेंगे कि उनके डिपेंडेंट्स का जो है मंथली आय 9,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है, एक्सक्लूडिंग डीए, यानी कि डीए को महंगाई भत्ता छोड़ करके पर मंथ का। फॉर ऑल डिपेंडेंट्स अदर देन पेरेंट्स एंड स्पाउस, इन केस ऑफ पेरेंट्स दोनों की माता पिता की कंबाइंड इनकम 9,000 रुपये से ज़्यादा एक्सक्लूडिंग डीए पर मंथ नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो है प्राइमरी जो बेनिफिशियरी हैं सभी डिपेंडेंट्स का ऑनलाइन जो है डिक्लेरेशन इसमें अपलोड कर देंगे। इसकी कॉपी इसमें नीचे दी हुई है, मैं आपको बता दूंगा। इस लेटर का पीडीएफ मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहीं से इसे पढ़ भी सकते हैं और जो डिक्लेरेशन है उसे भी देख सकते हैं। अब देखिए, जब आप ऑनलाइन इसको सबमिट कर देंगे तो एक्शन बाय ओआईसी पेरेंट पॉलीक्लिनिक, यानी कि जो पेरेंट्स पॉलीक्लिनिक हैं उनके द्वारा क्या किया जाएगा। अब टैब के माध्यम से वो देखेंगे कि जो है 26 AS के अनुसार या ITR के अनुसार जो भी उनको सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है, यदि डिपेंडेंट की इनकम 9,000 रुपये से ऊपर है डीए को छोड़कर, तो जो है उनका लाइफ सर्टिफिकेट रिजेक्ट कर दिया जाएगा और उसमें रिमार्क लिख दिया जाएगा। यदि डिपेंडेंट का कार्ड ऑलरेडी बन चुका है और उनकी इनकम जो है प्रिस्क्राइब्ड जो इनकम है उससे ज़्यादा है, तो इसको जो है ओआईसी पॉलीक्लिनिक जो है रिस्पेक्टिव डायरेक्टर रीजनल सेंटर है उनके लिए आगे प्रोसेस कर देंगे। 8 नंबर पैरा में एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी ECHS कार्ड की एक बार जब जो है पूरा कंप्लीट हो जाता है प्रोसीजर, लाइफ सर्टिफिकेट और एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट का ओआईसी द्वारा जो है उसको अप्रूव कर लिया जाता है, तो फर्दर जो है 12 महीने आगे के 12 महीने के लिए जो है इसको बढ़ा दिया जाएगा। नंबर 9 में एक्सपायर्ड ECHS कार्ड, यदि जो है प्राइमरी बेनिफिशियरी कुछ कारणों से एनुअल वैलिडेशन कंप्लीट नहीं करवा पाते हैं तो उनके डिपेंडेंट्स का कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन ओआईसी पेरेंट पॉलीक्लिनिक को अधिकार ऑथराइज्ड हैं कि वो जो है इसकी वैलिडिटी को 3 महीने तक के लिए बढ़ा सकते हैं, वो भी जब उनको कोई सेटिस्फाइड रीज़न दिया जाएगा। ये जो प्रोविज़न है बढ़ाने का वो लाइफ में जो है एक बार प्राप्त होगा, एक बार वो कर सकते हैं। नंबर 10 में पढ़िए डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि ये कब से जो है इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो जो 64 KB ECHS कार्ड हैं जो हैंड ओवर किए जा चुके हैं बेनिफिशियरी को इन लास्ट पिछले 2 सालों में, तो उनको एक सफिशिएंट टाइम देने के लिए ताकि जो है वहाँ पर ज़्यादा रश ना हो, 1 अगस्त 2022 से यह शुरू हो जाएगा। वार्निंग जो दिया जाता है, और विंडो विल अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स विल रिमेन ओपन 31 अक्टूबर, यानी कि अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने का टाइम होगा। 3 महीने में जो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, उसके बाद जो है 1 नवंबर से कार्ड्स को ब्लॉक करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अच्छा, नंबर 11 में रिवाइवल ऑफ ECHS मेंबरशिप बेस्ड ऑन इनकम क्राइटेरिया। तो साथियों, यदि जो है प्राइमरी बेनिफिशियरी ने किसी डिपेंडेंट का कार्ड नहीं बनाया था क्योंकि उनकी इनकम ज़्यादा थी, यानी कि उनका इनकम प्रिस्क्राइब्ड जो 9,000 का है उससे कम है, तो वो दोबारा से जो है ITR पिछले 2 साल का ITR या 26 AS दे करके जो है ECHS में मेंबरशिप के लिए दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों, ये थी लेटेस्ट जानकारी ECHS बेनिफिशियरीज के लिए, उनके डिपेंडेंट्स के लिए। आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जल्द मिलेंगे नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।